ऐसे झूठे लोग, उनसे ढेर सारा पैसा ऐंठते हैं। ऐसे लोगों पर तो रेड होनी चाहिए। इस लड़की के कपड़े तो देखो और इसके बाबा को ओलिया देखो, ऐसा लगता है कि अभी के अभी झोपड़पट्टी से उठ के आई है। ये लोग वो भी सिंघाने के रिलेटिव्स बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। सुनीता, तुमने और तुम्हारी बेटी ने हमें यहाँ सबके सामने जलील करवाया है। मैंने कितनी बार बोला है, चद्दर उतनी फैलानी चाहिए जितने पैर हो, मगर नहीं। लो भुगतो, तुम्हारा नंगा नाच आज सबने देख लिया। मैं टारगेट के लिए रेडी हूँ। गुड, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। कॉपी। ठीक है। रहने दीजिए आंटी, तनिष्का और तनिष्का के माँ बाप का वो हाल होगा कि आज के बाद ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और इस बुढ़े को तो मैं उम्र कैद कराऊंगी। ए लड़की, जबान संभाल कर। आखिर कौन है तू? मैं उसकी बीवी हूँ जो सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का परमानेंट एम्प्लॉय है, और तुम उस आदमी के सामने ये कंपनी किसी और को, एक गरीब क्लासलेस लड़की को देने का नाटक कर रहे हो। जेल जाने से डर नहीं लगता तुम्हें? तुम लोगों ने इतने बड़े परिवार का नाम यूज करके उसे डिफेम करने की कोशिश की है। तुम सब ऐसे गायब कर दिए जाओगे ना जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। प्लीज शट अप, उनको कुछ मत बोलो। मेरे पति ने ना पहले ही मिस्टर सामंत से बात कर ली है, और पता है मिस्टर सामंत कौन है? सिंघानिया ग्रुप के पीआर हेड हैं वो। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में उनकी रॉब का सब लोहा मानते हैं, और उन्होंने ही हमें बताया है कि कंपनी में ना तो इस बुढ़े जैसा और ना ही कोई विक्रांत नाम का लड़का काम करता है। ओह, तो तुम्हारा आकड़ इसीलिए इतना ज्यादा है। देखो, तुम्हारे पति की हैसियत एक गार्ड डॉग से ज्यादा नहीं है मेरे सामने। तो भलाई इसी में है कि तुम चुप हो जाओ। ठीक है, तेरी इस बदतमीजी का जवाब ना खुद मिस्टर सामंत यहाँ आके देंगे तुझे। गरीब क्लास लोग। तू अपनी सोच कि तेरे साथ क्या होने वाला है। एक बार हमारे सीईओ साहब को यहाँ पे आने दो, एक एक करके सबका स्कोर सेटल करेंगे। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। मैम, आज ये मेरा ड्यूटी है। अगर आपके तरफ कोई उंगली भी उठाए ना, मैं उस उंगली को तोड़ मरोड़ कर रख दूं। अब देख रहे हैं ना मैडम, इन सबको पहचान लीजिए। ये वही लोग हैं जो अपने रिश्ते के नाम पर रिश्तेदारों को लूट लेते हैं। अच्छा हुआ इन लोगों का असली चेहरा सामने आ गया, नहीं तो फिर ये लोग विक्रांत सर का फायदा उठाते, उन्हीं के पैसा पर ऐश करते। ये सारे आपके रिश्तेदार नहीं, बल्कि आस्तीन के साफ है ये सब। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, ये लोग जो भी कहते हैं इन्हें कहने दीजिए। मुझे विक्रांत पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरा दिल नहीं तोड़ेगा। राज सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कौन है वो जिसने सिंघानियास के नाम पे चीप पार्टी ऑर्गेनाइज की है और सिंघानियास के नाम पे ये नौटंकी फैला क्या की है? अब आएगा मजा, एक एक करके सारे बदले लूंगी इस लड़की से। किसकी हिम्मत हुई है जिसने सिंघानियास का नाम यूज किया है? मैं सिंघानियास का पीआर संभालता हूं, उनकी रेपुटेशन भी मैनेज करता हूं। तुम सब पर मानहानि का मुकदमा चलेगा और तुम्हें अंदर कराऊंगा। बॉस, ये बुढ़ा उस लड़की के नाम कंपनी करने का दावा कर रहा है, लेकिन अब आप आगे हैं, अब इन सबको सच पता लगेगा। बॉस, मेरी प्रमोशन का ध्यान रखना। ठीक है, तो यही है वो आदमी जो कंपनी इस गरीब लड़की के नाम पे करना चाह रहा है। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग, लेकिन तुम लोगों की ना स्क्रिप्ट कमजोर है। मैं कुछ समझी नहीं, एक्टिंग, स्क्रिप्ट, क्या कहना चाहते हैं आप? समझने के लिए दिमाग लगाओ। मैं इस कंपनी में 10 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन इस गरीब बुड्ढे को मैंने इस कंपनी में कभी नहीं देखा। तुम्हें पता भी है हमारी कंपनी का मालिक कौन है?
कौन है? बता दीजिए इन्हें। हमारी कंपनी का मालिक है केवल 27 साल का एक होनहार लड़का। वो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही स्मार्ट है। हमारी कंपनी में से कभी किसी ने उसको देखा नहीं है, लेकिन उनकी मर्जी के बिना इस कंपनी में एक भी चीज इधर से उधर नहीं होती है। तुम सबको तो मैं जेल करा के ही मानूंगा। मेरे घर में घुसकर मुझे ही आंख दिखा रहे हो? बड़े करेजियस हो तुम बेटा। ये करेज तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। सिक्योरिटी, इनको सबको बाहर कर दो। याद रहे, किसी भी हाल में इनको अंदर मत आने देना। खबरदार, खबरदार! जो हमको हाथ लगाया तो मैं ऐलान करता हूं कि इस लड़की से और इस लड़की के माँ बाप से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम ना सिंघानिया का साथ देंगे और इन सबको जेल पहुंचाएंगे। छोड़ दो इन्हें, देखते हैं ये क्या करते हैं। हाँ हाँ, देखिएगा। सिंघानिया को पता चलने दीजिए, फिर आप सबको पता चल जाएगा। मैं भी इस फ्रॉड लड़की से अपनी दोस्ती तोड़ती हूँ। मेरे पति के इतना समझाने के बाद भी इसे समझ नहीं आया कि ये बुढ़ा झूठा दावा कर रहा है सिंघानियाज होने का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रांत अगर सच में हमारा भला चाहता है तो सामने क्यों नहीं आता, पर्दे के पीछे क्यों छुपा है? हम सबकी कितनी बेइज्जती हो रही है। मुझे लग रहा है ये सारे लोग सही कह रहे हैं। ये सिला दिया उस विक्रांत ने मेरी बेटी को। 10 साल की तपस्या का यही ड्रामा, यही नाटक। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मैं गारंटी देता हूं विक्रांत सर सिंघानिया फैमिली का एकलौता वारिस है। अगर इसमें कोई शक है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में विक्रांत सर यही आएंगे। उनके दादाजी भी ऑन द वे है। वो दोनों आएंगे तो उन्हें देख के आप लोग का दिल में जरा सा भी शक नहीं रहेगा। और कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करें हम लोग। तुम्हारे प्यार का ये सिला दिया उसने विक्रांत ने। पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है। तू फोन कर उसे, बुला उसे। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फोन कर जल्दी उसे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपका जो रिलेटिव जाना चाहते हैं उसको जाने दीजिए। ये लोग पीठ पर खंजर भोंकने वाले हैं। ऐसे भी आज की रात के बाद आप सब इन शहरों के रईसों में गिने जाओगे। सिंघानिया को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और कोई और उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है, और ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगर इस वक्त हमने उनका साथ दिया तो हम बेटर पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो तुम कुछ ऐसा करो ना कि वो लोग खुश होकर हमें कोई बड़ा गिफ्ट कर दे, जैसे कोई बड़ी गाड़ी या बंगलो। इस लड़की को तो मैं संभाल लूंगी, तुम बस इस बुढ़े और विक्रांत को संभालो। विक्रांत की फील्डिंग तो ऑलरेडी सेट है। ग्रेट। सुन लीजिए सब, मैं इन सब लोगों की कंप्लेंट पुलिस में करूंगी और इन सभी लोगों को पनिशमेंट दिलाऊंगी। मैं इज्जतदार लोगों की इज्जत के साथ खेलने वालों का साथ कभी नहीं दे सकती। सुरभि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हम एक साथ स्कूल जाते थे, खाते थे, खेलते थे, घूमते थे। भला मैं किसी से भी झूठ क्यों बोलूंगी? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? वो मैं नहीं जानती, वो तुम जानो या तुम्हारा ये बुढ़ा जाने, लेकिन मैं पुलिस में कंप्लेन करा के रहूंगी। सुरभि, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अब दुखी मत होइए। आप तो जानते हैं विक्रांत सर आप ही से शादी करने वाले थे, लेकिन पता नहीं किसी हादसा की वजह से वो कोमा में चले गए और देर हो गया। आप तो उन्हें अच्छे से जानते हैं ना, आपको उन पर विश्वास है ना। एक और न्यूज सुन लीजिए, आज वो एंगेजमेंट ही नहीं आपसे शादी भी करेंगे। तनिष्का, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसे भुला नहीं सकता। देखना, मैं सोसाइटी में तुम्हें वो जगह दूंगा जो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को भी नहीं मिलता। हमारे मालिक भले ही 27 साल के, हमारी कंपनी के मालिक बहुत यंग है, बहुत काबिल है। उनके स्मार्ट मूव्स की वजह से ही आज सिंघानिया इतनी बड़ी कंपनी बनी है।
उनके सामने किसी भी तरीके की कोई बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपके मालिक यानी सिंघानिया के सीईओ सिर्फ 27 साल के हैं? हाँ, हमारी कंपनी के मालिक बहुत यंग है, बहुत काबिल है। मुझे भी एक बार मौका मिला था उन्हें रिसीव करने का, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैं जा नहीं पाया। अद्वैत, उनके सामने किसी भी तरीके की कोई बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, मैं समझ गया सर। हेलो। हेलो सर। हाँ, काम हो गया, लेकिन बच निकला है वो। कहिए तो एक और ट्राई करूं? अटैक करने से पहले मुझसे नहीं पूछ सकते तुम? आपने खुद ग्रीन सिग्नल दिया था, और ये अकड़ वाली आवाज अपने हलक में रखिए। तुम लोगों ने जो गेम प्लान बनाया है ना, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इतना करोड़ का दावा करूंगा कि तुम खुद को बेच लोगे, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मिस्टर विक्रांत ही सीईओ है। तुम लोगों ने जो गेम प्लान बनाया है ना, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। क्या हुआ? अगर ये वही विक्रांत है जिसे मैं समझ रहा हूँ, हमें दुनिया में कहीं छिपने का मौका नहीं मिलेगा। क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारी दोस्ती कब से सीईओ से होने लगी? समझने की कोशिश करो। वो हमारे कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े घर का बेटा है। अगर वो सच में इतने बड़े घर का बेटा है ना, तो तुम याद रखना, मैं उसी का साथ दूंगी। वैसे भी तुम्हारे साथ रहते हुए दिन रात थक के ही खाने पड़ रहे हैं मुझे। हम बर्बाद हो रहे हैं तनिष्का, तुम्हारी वजह से हम सड़क पे आ गए हैं। जो भी हमारे पास पैसा था विक्रांत के इलाज में लगा दिया, और अब इस कोर्ट केस के बाद हमें जेल जाना पड़ेगा। सही कहा, जेल की हवा खानी पड़ेगी तुम सभी को। ऋत्विक देखो, 10 साल से मैं यहाँ नहीं था जी। कंपनी को तुमने संभाला है, मेरा जो कुछ भी काम था वो तुमने किया। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं सर? पूछिए ना। ऋत्विक, मैं सोच रहा था कि कंपनी तनिष्का के नाम कर दूँ, जिसे तुम संभाल रहे थे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसमें मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी सर? इनफैक्ट मैं भी यही चाहता था कि उनके नाम हो जाए, और शायद मुझे कुछ लाइफ में अच्छा करने का मौका मिल जाएगा। वेरी गुड। देखो, साउथ अफ्रीका में हमारे कुछ प्लान्स है और उसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके सीईओ तुम बन जाओ। ये बात जाओ और अपने पापा, मेरे कहने का मतलब है राष्ट्रीय अंकल को जाके बता दो। ये तो बहुत खुशी की बात है सर। पापा सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। या यहाँ पार्टी में पीआर हेड मिस्टर सावंत तनिष्का मैम और उनकी फैमिली पे शक कर रही है। What? उन्हें लग रहा है तनिष्का मैम और उनकी फैमिली नाटक कर रही है। यहाँ कोई शादी वगैरह नहीं हो रही है। ऐसी और तो और वो आप पर भी शक कर रहे हैं कि आप असली सिंघानिया नहीं है। Damn it. इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। करियर के फाइल से इनका नाम हटा दूंगा मैं। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ है। अरे कितना शांत हो, 10 साल से शांत हूं। ऋत्विक, सबको जाके बता दो, अगर अब गुस्सा आया ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड? Let's go. Yes sir, calm down please. हेलो। हेलो तनिष्का। विक्रांत, तुम कहाँ पे हो? तुम्हारी वजह से यहाँ सभी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर यही करना था तो शादी के लिए मना कर देते। मैं खुद ही पीछे हट जाती। तनिष्का शांत, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस कुछ और देर की बात है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ओके? हाँ। ठीक है, मुझे समझ आ गया। सुरभि, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ।
यहाँ पे जो सब चल रहा है उसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, सबका सब सच है। तुम प्लीज खुद भी ये पार्टी एंजॉय करो और यहाँ पे खड़े सब लोगों को पार्टी एंजॉय करने दो, समझी? ओ कम ऑन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ, और कब तक बोलोगी? तुम मेरे होने वाले पति को जानती नहीं हो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो हारा हुआ लाचार आदमी है जो 10 सालों से कोमा में पड़ा रहा और अब अमीर बनने का ढोंग कर रहा है। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना बाद में बहुत पछताओगी तुम। चुपचाप पार्टी एंजॉय करो और यहाँ खड़े बाकी लोगों को भी पार्टी एंजॉय करने दो। एंगेजमेंट पार्टी? हाँ, जिसमें ना दूल्हे का पता है ना दुल्हन का। एक एडवाइस दूं तुम्हें, ध्यान से सुनो। बताओ। यहाँ ना चारों तरफ देखो, एक से बढ़कर एक अमीर लोग खड़े हैं। इनमें से ही किसी को चुन लो ताकि हम सब ये एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय कर सकें। मुझे लगता है कि तुम्हारे हंसने का टाइम ना अब आउट हो चुका है। आंटी, आप ही समझदारी दिखाइए और इस पार्टी को एंजॉय करिए। पार्टी एंजॉय करो? तुम जैसे गरीबों की? हाँ, मैं तो मुंह ना लगाऊं तुम जैसे गरीबों को। याद है मेरे यहाँ पोचा लगाती थी तुम, कि भूल गई? आंटी, वो टाइम खत्म हो चुका है ना। मैं उस टाइम को याद कर रही हूँ और ना ही आप करो। शट अप! तुम्हें तमीज नहीं है? बड़ों से कैसे बात करते हैं? भूलो मत तुम। बड़ों को ही तमीज ना हो तो छोटे कहाँ से तमीज करेंगे? आखिर छोटे बड़े लोगों से तो सीखते हैं। और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम सब एक ही फैमिली हैं। हमारे सुख दुख सब एक बराबर है। कम से कम आज के दिन तो तनिष्का के साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए, सपने देखना बंद करो सुनीता। हम एक फैमिली है नहीं थे। हमने तुम पे तरस खा के तुमसे एक रिश्ता कायम किया था और नहीं, हम झूठे और फ्रॉड लोगों का साथ और नहीं दे सकते। अरे वैसे भी इन लोगों से रिश्ता रखकर फायदा क्या है? रिश्तेदार वो होते हैं जो किसी की हेल्प करे, लेकिन ये तो खुद गरीब और फटीचल लोग हैं। ये क्या किसी की मदद करेंगे? मिस्टर सामंत, हमारा इस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं है। ओके देन, ये आप लोगों का लास्ट चांस था। विक्रांत, तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया। मेरे मॉम डैड ने इन सब का बिहेवियर तो देख लिया है और इन सब ने हम लोगों से रिश्ता भी तोड़ दिया है, बट ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अपनी जिद पे अड़े और तमाशा कर रहे हैं। वाह, तमाशा हम कर रहे हैं। गुड तनिष्का, यहाँ सभी मौजूद लोगों ने ना देख लिया तमाशा कौन कर रहा है। ए लड़की, तुम अपना तमाशा बंद करो और तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। पुलिस की धमकी किसी और को देना। पुलिस झूठ का नहीं, सच का साथ देती है। पुलिस आएगी भी तो हमारा ही साथ देगी। इम्पॉसिबल, मैं अभी दिखाता हूं। ये तो कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं। इस उम्र में जेल में चक्की पीसते हुए अच्छे नहीं लगोगे, इसलिए ये अच्छा है कि यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के भी निकाल सकता हूं। शट अप! वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सिंघानिया के एग्जीक्यूटिव की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। मैं सिंघानिया ग्रुप का अगर नहीं हूं तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मैं सिंघानिया का पीआर हेड हूं। पीआर हेड। पीआर का मतलब भी पता है तुमको? है? गवार, चीप, सस्ती कंपनी का एम्प्लॉय। खुद चेयरमैन ने ही अपॉइंट किया मुझे। चेयरमैन? तुम्हारा चेयरमैन मेरा बेटा है। ओह, वाह, सिंघानिया का चेयरमैन तुम्हारा बेटा? ग्रेट। तो फिर वो क्या तुम्हें पैसे नहीं देता कपड़ों के लिए?
हाँ? ऐसे चीप कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? शट अप! यू शट अप! और मैं एक भी बात झूठी नहीं सुनूंगा, नहीं तो यहां से मैं तुम्हें। हिम्मत है तो मुझे छूकर देखा। लगता है तेरी अपनी नौकरी, अपना करियर, अपनी जिंदगी, ये 3 चीजों से कोई प्यार नहीं है। तो तुम क्या कर लोगे? मुझे नौकरी से निकलवाओगे? हाँ? एक थप्पड़ खा के तुझे तेरी औकात नहीं पता चली? और तू वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत भी नहीं है कि सिंघानिया फैमिली में तेरी शादी हो। तुझसे तो मैं स्पेशल वे में माफी मंगवाऊंगा। बहुत बुरा फंसोगे तुम लोग। अभी भी वक्त है, चुपचाप माफी मांग लो। शट अप! यहाँ आके मेरे पैरों में आके माफी मांग, गिड़गिड़ा। मेरे पैरों में पड़ के गिड़गिड़ा के माफी मांग। शायद मुझे थोड़ा सा तरस आ जाए और मैं तेरे माँ बाप को माफ कर दूं और तुझे रख लूं। जवान संभाल के। मुझे नाक रगड़वा के माफी मंगवाओगे? इतने बड़े रईस हो तुम। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और किस किस को लग रहा है कि यहाँ पे एक नाटक चल रहा है? दम है ना तो यहाँ पे सामने आओ, अभी तुम्हारा सबका शक दूर हो जाएगा। वैसे तुम सबको क्या लगता है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? डायलॉग बाजी बंद कर। एक बार सिंघानिया यहाँ आ गए ना तो तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तनिष्का, ये अच्छा मौका है, अभी भी मिस्टर सामंत से ना माफी मांग लो। ये सिंघानिया के बिहाफ पे ना तुम्हें माफ कर सकते। क्या पता तुम्हारी जिंदगी बच जाए। आपको शर्म नहीं आती? सही तो कह रही है वो। मैं तो कहती हूँ कि अपने उस निकम्मे बॉयफ्रेंड को छोड़कर इनके साथ चली जाओ। तुम्हें अगर वो इतना अच्छा लगता है तो तुम ही चले जाओ ना उसके पास। शट अप! हाउ डेयर यू! ए लड़की, ये तुम्हारा लास्ट चांस था। अब तो मेरे पैरों में गड़गड़ा के रो के अपना बुरा हाल भी कर लोगी ना, तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। स्टॉप इट! क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? सीईओ आ रहा है। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? आप? तेरा हिसाब लगाने आया हूं। लिसन एवरीवन, सीईओ इज कमिंग। सर ये सब फ्रॉड है सर। ये लोग सिंघानिया के नाम पे पार्टी ऑर्गेनाइज करके कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं सर। वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन तू क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या सुन रहा हूं तेरे बारे में? और हाँ, तू सबको सजा देने वाला होता कौन है? सजा देगा सबको? हाँ देना। सर आप समझ नहीं रहे सर। क्या समझाना चाहता है? समझा? सर ये सब लोग झूठे हैं सर। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं सर। सर ये हमारी कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं। सर ये लोग कुछ तो गलत प्लान कर रहे हैं जिससे कि हमारी कंपनी को नुकसान हो। और स्पेशली ना ये बुड्ढा खुद को आपका पापा बता रहे। देख, आंख खोल के देख, हमारे चेयरमैन खुद यहां चलकर आए। माफी मांगे इनसे। फिर पापा को हाथ लगाए तू? पापा को हाथ लगाएगा? हाँ? फिर इतनी हिम्मत हो गई? पापा को तो हाथ लगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की? सर माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर। पापा हाँ ठीक है ना? मैं ठीक हूं। अब समझ में आया? मैं इतना देर से बोलने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि हम लोगों से पंगा मत लो। लातों के भूत बातों से नहीं मांगते। आई एम सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे नहीं पता था सर ये आपके पापा। सॉरी। कंपनी में अब तेरे दिन पूरे हो चुके हैं बेटा। तुझे निकालूंगा कंपनी से मैं, समझा? नहीं सर, प्लीज सर, मुझे कंपनी से मत निकालना सर। नहीं हो गया। मैंने तनिष्का को जरा से भी आँच आने नहीं दी। ये बदतमीज लोग हैं। जरा सा पैसा देखकर सबका दिमाग खराब हो गया।
ये बुढ़ा आदमी सच में चेयरमैन का बाप है क्या? अगर ये सच है तो हमारा गेम खत्म। तुम्हारी इस एक्साइटमेंट की वजह से सब कुछ बिगड़ने वाला है। मेरी नौकरी ना चली जाए, मुझे तो इस बात की टेंशन। अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मुझे कौन नौकरी देगा? क्यों मिस्टर सामंत, मैंने आपको कितना समझाया था, लेकिन आप तो मुझसे नाक रगड़वा के माफी मंगवाना चाहते थे ना। अब बताइए, क्या लगता है आपको कि आपका क्या हश्र होने वाला है? हाँ मैडम मुझे बचा लीजिए, मैं जाहिल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। सिर्फ माफी नहीं, नाक भी रगड़नी होगी। लेकिन चलो माफी से स्टार्ट करते हैं। माफी मांगो तनिष्का से, तनिष्का के माँ बाप से, वरना वो हाल करूंगा जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। ऋत्विक, मेरा चेकबुक दो, पेन। ऋत्विक, ये एक छोटा सा तोहफा है तनिष्का के माँ बाप के लिए। ये कंपनी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इतने सारे पैसे? अरे बेटा नहीं नहीं, ये हम कैसे रख सकते हैं? आंटी, तनिष्का के सामने ये कुछ भी नहीं है। तनिष्का ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, अंकल प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना। मुझे लगेगा कि तनिष्का का हाथ आपने मुझे खुशी खुशी दे दिया। विक्रांत, ये बहुत ज्यादा है। आखिर इतने पैसे तुम क्यों दे रहे हो? पापा तो वैसे भी मान जाते, और ये पैसे तुम्हारे बिजनेस में काम आएंगे। तनिष्का, जब से मैं होश में आया हूं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया, इतना सैक्रिफाइस वो कोई भी नहीं करता। उसके सामने ये चेक कुछ भी नहीं है। इतने पैसे? तुम बस जिंदगी भर लोगों की गुलामी करते रहना। तनिष्का, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बेटा जवाब दो। तनिष्का, आखिर इतने समय के बाद वो पल आ गया। प्लीज मना मत करना। हाँ विक्रांत, मैं तुमसे शादी करूंगी। माँ, पापा, यही है विक्रांत। आपने सुना ना, ये मुझसे शादी करना चाहती है। पापा, आप और किसी की बात मत सुनिए। आप प्लीज हाँ कर दीजिए। आंटी, अंकल, अगर आपकी परमिशन होगी तो ही हम शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। हाँ मुझे मंजूर है बेटा, तुम तनिष्का को बहुत खुश रखोगे। खुश? अंकल, तनिष्का को मैं बहुत खुश रखूंगा, अपना सब कुछ लौटा दूंगा। सुखी रहो। तो अब एक बात बताओ, तनिष्का को किसने परेशान किया, या उसके माँ बाप को किसने परेशान किया? बताओ। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम किसी से भी शादी कर लो, मेरी तरह नहीं बन सकती। तुम एक चीप, डल और बोरिंग लड़की हो, समझे तुम? शट अप! आवाज नीचे।
मुझे अपनी कंपनी का एम्प्लॉय मत समझना, समझे तुम? तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? शट अप। मैं अभी तुम दोनों की कंप्लेंट पुलिस में कराती हूँ और तुम दोनों को जेल की हवा खिलाऊंगी। पुलिस को तो बुलाओ, नंबर है या मैं दूं तुम्हें? तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी एक कॉल पे तुम दोनों को मैं जेल की हवा खिला सकती हूँ। बेटर होगा कि तुम लोग अपनी जुबान बंद रखो। लगता है शहर में आप नहीं हो, वरना ऐसे गुस्ताखी नहीं करती। शायद आपको पता नहीं है कि इस शहर के सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सर के दोस्त हैं। अद्वैत, तुम कहां जा रहे हो? जा रहा हूं मैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में। चले जाना, लेकिन तुम्हारा और मेरा एक पुराना सेटलमेंट है, उसे करते हुए जाओ। कौन सा सेटलमेंट? देखो, तुम मुझे कंपनी से निकालने की धमकी नहीं दे सकते। मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म कर रहा हूं, तुम ऐसे नहीं निकाल सकते मुझे, और मेरी वजह से तुम इतने बड़े आदमी बने हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? और एक बात बताओ, तुम इतना डर क्यों रहे? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, अगर इतने ही निडर हो तुम, तो ये बताओ उस रात को तुमने वेटर को क्या कहा था? वेटर को मेरे ड्रिंक में क्या मिलाने को कहा था? बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन सा वेटर, कौन सी ड्रिंक, मुझे नहीं कुछ पता। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूं। और ये जो तुम्हारी सच्चाई है ना, इन सबके सामने लेके आता हूं। अच्छा, मेरी सच्चाई तुम सबके सामने लाना चाहते हो? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी सच्चाई सबके सामने लेके आओ। दोस्तों, मेरा बॉस मुझे कंपनी से निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या गेम प्लान कर रहा है, और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश की है। जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तभी करता हूं। ऋत्विक, धीरज को बुलाओ। अद्वैत, तुम इसे जानते हो? मैं नहीं जानता इसको, मैंने इसे देखा तक नहीं है, और जानना तो दूर की बात है। बड़ा बंदा हूं, कुछ क्लास है मेरी। ऐसे गरीबों के साथ नहीं मिलता मैं। धीरज, सच सच बताओ। जिस रात पार्टी में गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ था, उस रात अद्वैत ने मुझे पैसे दिए थे और ड्रिंक स्पाइक करने के लिए कुछ दिया था, पर मैंने वैसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया था, वो बताओ। विक्रांत सर ने मेरे पापा के इलाज के लिए पैसे दिए थे, मैं सर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मिस्टर अद्वैत, धीरज ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था, लेकिन मैं नाटक कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, तुम्हारी नीयत जानना चाहता था। तो लास्ट के चक्कर में मुझे कोमा में जाना पड़ा। लेकिन तुम ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा। तुम्हारा क्या इंटेंशन था और क्या इंटेंशन है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाकी लड़कियों की तरह तनिष्का को भी फंसाना चाहते हो ना, लेकिन तनिष्का मुझसे प्यार करती थी और करती है।